हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल युमने अनफिल्टर्ड। आज मेरे साथ है वन ऑफ द डॉइचलैंड स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप होल्डर, वन ऑफ द स्कॉलरशिप्स जो कि तकरीबन जर्मनी के हर यूनिवर्सिटी में होती है। मुझे आने से पहले नहीं पता था इस स्कॉलरशिप के बारे में, अदरवाइज आई वुड हैव डेफिनेटली अप्लाइड फॉर इट, बट आवर गेस्ट हर नेम इज मिस शबीना, जिनको ये स्कॉलरशिप मिली है। तकरीबन पिछले साल इन्होंने अप्लाई किया था, आने से पहले पाकिस्तान से जर्मनी में आने से पहले ही इन्होंने अप्लाई किया था और इनका हो गया था। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स एंड स्पेशली डॉइचलैंड स्टिपेंडियम वाला स्कॉलरशिप। वेलकम मिस शबीना। थैंक यू कैन यू प्लीज टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ? आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई की है, अभी कहाँ पे पढ़ रहे हो? मेरा नाम शबीना है, जैसे इन्होंने बताया है, और मैं हूँ कराची से, और नाउ मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ गोएथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट से इन मनी मैक्रो फाइनेंस। ठीक है, और मैंने वैसे पहले से एमबीए किया हुआ है। आई वाज अ पोजीशन होल्डर बैक इन माय यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, देन आई अप्लाइड फॉर द गोएथे यूनिवर्सिटी एंड गॉट द सीट। Congratulations, we are so proud of you. आप जर्मनी कब आए थे? मैं लास्ट अक्टूबर 2024 में आई हूँ। अक्टूबर 2024 में विंटर सेमेस्टर। ओके, मैं भी तभी आई थी ऑलमोस्ट। Could you please let us all know what Deutschland Stipendium exactly is? आपने अप्लाई कैसे किया, सारा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है? पहले मुझे भी नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी ऑफर करती है इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह के। स्टाइपेंडियम मींस स्कॉलरशिप हियर। ठीक है, पहली बात तो ये। जब मेरा एडमिशन हो गया था तो यूनिवर्सिटी की एक ईमेल आई थी कि ये भी एक हमारा स्कॉलरशिप है और हम स्टूडेंट्स को देते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहे विलिंग है। तो ऑलमोस्ट 1 वीक की मुझे डेडलाइन दी थी। विंटर में मेरा एडमिशन, जुलाई में मेरा एडमिशन आ गया था, और उसी एडमिशन आने के एनरोलमेंट के एक हफ्ते बाद मुझे ये ईमेल आई थी। देन आई अप्लाइड फॉर इट, और उसमें बेसिकली आपकी सीजीपीए मांगते हैं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फैक्टर काउंट होता है वो होता है कि आपने क्या सोशल एक्टिविटी सोसाइटी में क्या रोल प्ले किया है। ठीक है, आपने क्या सोशल एक्टिविटी मतलब सोशल कोई काम किया है, कोई आपकी कोई अचीवमेंट्स है सोसाइटी को लेके, आपने सोसाइटी को क्या दिया है, सिर्फ लिया नहीं क्या दिया है सोसाइटी को। तो इसलिए उसमें आपने पूरे पैराग्राफ्स लिखने होते हैं कि आपने मतलब लाइफ में इस पढ़ाई के अलावा और किन चीजों में आप एक्टिव रहे हो, चाहे वो आपके फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं उसमें, आपने जो सोशल वर्क किया है वो आ जाता है, चाहे एनजीओ में आपने काम किया हो या ऐसे ही जनरली आपने, जरूरी नहीं कि कोई एनजीओ में किया हो, आप अपने आसपास देखें, आपने अपनी फैमिली में कुछ ऐसा अचीवमेंट की हो, या आपने अपने अगर आपने एकेडमिक उसमें कोई आपने पार्टिसिपेट किया है किसी इवेंट्स में, या आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीजों में परफॉर्मेंस की है दी है। तो नॉन एकेडमिक जो होता है, नॉन एकेडमिक या ये मतलब ये कहते सिर्फ आप किताबी कीड़ा ना हो, आप एक लीडर भी हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी है, सो इस तरह के। मोस्टली स्कॉलरशिप इन्हीं बेसिस पे मिलती है। तो उसमें कुछ सवालात थे, बेसिक आपकी प्रोफाइल डालनी थी आपको, और बाकी कुछ सवाल थे 3-4 जिनके जवाब देने थे, उनके वर्ड लिमिट्स थी, और आपने जवाब देके मैंने अपलोड कर दिया। और ऑलमोस्ट आफ्टर 5 वीक्स मुझे रिजल्ट आया कि भाई आप एलिजिबल है फॉर स्कॉलरशिप। सॉरी टू कट यू, आपने जुलाई में अप्लाई किया था? जुलाई में किया था, जुलाई का ऑलमोस्ट लास्ट वीक था जब उन्होंने भेजा था। डेडलाइन 31 जुलाई। लेटर मिल गया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट उसके बाद आपने इस स्कॉलरशिप को अप्लाई किया? यस, एनरोलमेंट के बाद। एनरोलमेंट के बाद एडमिशन ऑफर आता है, फिर आप एनरोल भी करते हो, फिर एनरोल करने के बाद यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नंबर मिलता है, फिर उसके थ्रू आप अप्लाई करते हो। एग्जैक्टली, फिर उसकी बेसिस पे आप अप्लाई करते हो। ओके, गॉट इट। और आपको तकरीबन रिस्पांस उनका कब तक आया कि आपने जुलाई के एंड में अप्लाई किया? रिस्पांस कब तक आया? जो मुझे याद है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक मुझे पता था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल चुकी है। और ये बेसिकली स्कॉलरशिप जो होती है ये 1 साल के लिए होती है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और हर मंथ आपको 300 यूरोज स्टाइपेंडियम मिलता है। ठीक है, या स्कॉलरशिप अमाउंट जिसे आप कहते हैं। और ये तकरीबन जर्मनी की हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो आप अगर आपको सर्च करना है कि वेदर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है नहीं, लेकिन तो आप सिंपली गूगल पे लिखो डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, फॉरन वो लिंक्स शेयर कर देगा। सिंपल ये सीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फुल्दा में देखना हो कि डॉइचलैंड स्टिपेंडियम वो ऑफर करते हैं, तो मैं लिखूंगी डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम फुल्दा यूनिवर्सिटी या होचुले फुल्दा यूनिवर्सिटी। फिर वो नीचे मुझे आएगा, फिर मैं उसको क्लिक करूंगी, फिर उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, या कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पे आएगा, आई हैव टू अप्लाई फ्रॉम दैट। एंड देन आपको रिस्पांस कब तक आया? 6 वीक्स बाद, 1 महीने बाद? 1 महीने 4 वीक, मतलब 1 महीने से 5 हफ्ते के दरमियान आ गया। Okay, 5 to 6 weeks. Yeah, you rough estimate this 5 to 6 weeks. Yeah. Okay, about the benefits you talked के monthly आपको 300 euros मिलता है, so ये monthly आपको मिलता है या annually मिलता है या 6 महीने के बाद मिलता है? ये किस तरह मिलता है? क्वार्टरली मिलता है। हर 3 मंथ्स के अंदर मुझे एक 900 euros का मेरे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, जब आप जर्मनी आ जाते हो तो आपका जब बैंक अकाउंट ओपन होता है आप उनको ईमेल कर देते हो बैंक अकाउंट, और उनको ईमेल, उनकी भी एक डेडलाइन होती है कि आप यहाँ जब जर्मनी आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर की उन्होंने मुझे एक डेडलाइन दी थी कि आप आओ यहाँ पे, और 15 अक्टूबर या 3rd वीक ऑफ अक्टूबर कुछ था जहाँ तक मुझे याद है। तो उस दौरान मेरा बैंक अकाउंट भी आपको यहाँ पे आके खुल जाता है।
1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका बैंक अकाउंट जो है ओपन हो जाता है और फिर आप उनको दे देते हो अकाउंट नंबर, सारी ईमेल पे सब चीजें ईमेल पे डिस्कस होती है, अलग से कोई मसला नहीं है आपको, सब ईमेल पे वो कांटेक्ट करेंगे, ईमेल पे आप रिस्पांस देंगे उन्हें और उसके बाद वो जो है आपके डायरेक्ट अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे पैसे। फिर ये चीज भी होती है कि डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम बेसिकली क्या है, इट्स मतलब आधा जो है वो गवर्नमेंट करती है प्रोवाइड, सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है और आधी जो आती है वो प्राइवेट यहाँ पे कंपनीज या इदारे हैं उनकी तरफ से आती है। तो जब आपको आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो वो बाकायदा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें डिनर भी होता है, अनाउंसमेंट्स भी होती है, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और फिर वहां पे आपको पूरे प्रोग्राम के आखिर में फिर आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है। वो इस तरह होती है कि वहां पे डिफरेंट टेबल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, और जिनको जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है वो कंपनी वहां पे आपको टेबल नंबर बता दिया जाता है, पहले आपको नाम दिया जाता है कार्ड, उस पर आपका टेबल नंबर होता है, उस टेबल पे जाते हो तो पता चलता है आपको इस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। वो आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट आपकी सीवी में भी ऐसी बात है एक प्लस पॉइंट होता है। उसके अलावा आपको वो लोग जो है मतलब मुख्तलिफ ईमेल्स आती रहती हैं, आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी अपडेट्स आती हैं कि जो हमारा स्टाइपेंडियम हमने आपको दिया है, आप स्कॉलरशिप होल्डर हो, तो वो डिफरेंट मतलब जॉब के लिए या इन चीजों के लिए बहुत आपको वो लोग गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज भी है प्लस ओके, अभी तक मुझे समझ आया। आपने हिसाब लगा लो 20 जुलाई पे मैं अप्लाई किया, 20 सितंबर में आपको इसका रिस्पॉन्स आया और आपने अपना बैंक अकाउंट सबमिट कर दिया, अब जो होता है उनको प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद एक फंक्शन हुआ या इवेंट हुआ जिसमें सारे स्कॉलरशिप होल्डर्स को बुलाया गया। ग्रैंड पिक होती है, उनके पेज पे आती है हर साल की। या ओके, और फिर आपको हर 3 महीने के बाद, आपने कहा हर 3 महीने के विद इन 3 मंथ्स एक अमाउंट आ जाती है, कभी उस क्वार्टर के शुरू में, कभी बीच में, इस तरह आती है। तो 900 मिलते हैं, 900 यूरोस। क्या किसी स्टूडेंट का कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे आप अप्लाई कर सकती हो लेकिन मैं नहीं, या कि सारे ही स्टूडेंट्स इनरोल, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो लास्ट सेमेस्टर हो, कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, कैसे स्टूडेंट्स? चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो 1 साल तक आपको प्रोवाइड करते हैं, आप किसी भी सेमेस्टर में हो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये स्टाइपेंडियम की जो स्कॉलरशिप जो अनाउंस होती है, ये साल में 2 दफा अनाउंस होती है, एक जुलाई में आ रही होती है, ठीक है, और 31 जुलाई हमेशा लास्ट डेट होती है। दूसरा एक समर के उसमें भी आती है ये अनाउंसमेंट, एग्जैक्टली डेट नहीं पता, लेकिन जब आप वेबसाइट पे जाओगे अपनी यूनिवर्सिटी की, आपको सब डिटेल्स A to Z वहां पे मिल जाएंगी। बहुत ईजी है। या और इसके लिए बेसिकली क्राइटेरिया ये कि जितनी अच्छी जीपीए हो और जितना आप सोशली एक्टिव हो। अगर आपकी जीपीए इतनी अच्छी नहीं है ना, लेकिन आप सोशली एक्टिव हो, स्टिल यू आर एलिजिबल। सो ये नहीं देखे कि आपकी जीपीए कम है, क्या है, या कोई भी रीजन है, तो कोशिश करें अप्लाई कर दें। डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में बस एनरोलमेंट सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का जाता है, क्योंकि वो बेसिकली यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट या आपकी जो एकेडमिक डिग्री जो आपने ली हुई है वो डिग्री जाती है बस। वो और कुछ नहीं पूछते कि मैंने कुछ भी ऐसा अपलोड नहीं किया कि आपने एनजीओ में काम किया तो उसका लेटर प्रूफ अपलोड कर दें, और इस तरह की कोई चीज उन्होंने नहीं मांगी थी। बाद में मुझे लग रहा था कि मांगेंगे आगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ मांगा नहीं। तो सारा वो मेरे ख्याल से जो आंसर्स आप देते हो ना, उसकी बेसिस पे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह मतलब इसको मिली है स्कॉलरशिप। और ये ठीक काफी सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है एनुअली। कितने थे स्टूडेंट्स उसमें? जो मैंने तुम्हें लिंक भेजी थी उसमें लिखा होता ना 900 या किस तरह, बस काफी सारे बोल दिए। सही है, काफी सारे। अच्छा शबीना, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कभी कभार क्लास में बात होती है कि टीचर्स रेसिस्ट होते हैं, वो जर्मन स्टूडेंट्स को ग्रेड ज्यादा देते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम देते हैं। सो इस स्कॉलरशिप में भी हाउ डू यू डिस्क्राइब इट, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे इस तरह का सीन होता है, या इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे जर्मन स्टूडेंट्स को? जब मैं इसके जो फंक्शन था हमारा उसमें मैं गई थी, तो मेरा काफी ऐसे स्टूडेंट से वास्ता पड़ा वहाँ पे जिन्होंने स्कॉलरशिप ली थी, जो पाकिस्तान से थे, और कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में थे हमारी तरह जो नए आए थे पाकिस्तान से, कुछ लोग थर्ड सेमेस्टर में भी थे। और मैंने वहाँ पे उस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट से भी पूछा था कि मैं अगले साल भी क्या अप्लाई कर सकती हूँ इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उसने बोला था कि यस यू कैन। ठीक है, अगेन फिर मेरी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो जीपीए थोड़ी वो मैटर करेगी, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सोशल एक्टिविटीज होती है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है यहाँ पे, तो आप उसमें अपने आप को एनरोल करें। स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटीज होती है यूनिवर्सिटी की, जब आप वहां पे जाएंगे तो आपके पास ऐसे एक और सर्टिफिकेट या कुछ आएगा कि आपने सोसाइटी को कुछ दिया, कुछ अचीव किया है कम्युनिटी के लिए और जर्मनी के लिए किया है, तो स्टिल आप एलिजिबल होते हैं। आप सेकंड ईयर फिर अप्लाई कर दो, तो आप पूरे 1 साल के लिए आप अगेन एलिजिबल हो। अच्छा, एक बात और मैं आपको ऐड करूंगी कि मुझे एक ईमेल और आई थी इन मार्च, इन्हीं स्टाइपेंडियम वालों ने भी ईमेल किया था कि सॉरी यूनिवर्सिटी ने, कि आप क्योंकि डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम अवेल कर चुकी हैं तो और स्कॉलरशिप भी उन्होंने मुझे बताई थी, लेकिन उसमें जीआर या जीमेट चाहिए था, जिसमें 960 यूरो पर मंथ वो लोग दे रहे थे। या वो स्कॉलरशिप भी थी, बट उसके लिए आपको जीआरई या जीमेट का एग्जाम था, अगर वो दिया हुआ, क्योंकि मैंने दिया हुआ नहीं था पाकिस्तान से, और यहाँ पे आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, मैंने नहीं, मुझे देना था,
और मैं कुछ ऐसे अकोमोडेशन इन दिनों मसलों में फंस गई थी ना, अच्छा तो फिर मैं एकदम से मेरे जहन से निकल गया, स्किप हो गया, वरना मैंने सोचा था। तो दूसरा अभी फायदा साल कर ये, सकती हो। यार नहीं इस साल नहीं था, उस टाइम मार्च में आया था, अगले साल देखेंगे, लेट्स सी। अभी दूसरी चीज ये है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है, अगर आपको पूछना है आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करो और वो आपको कोई ना लिंक्स, डिफरेंट लिंक्स भेजेंगे, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी बहुत सारी स्कॉलरशिप देती है, अब आप देखो आप एलिजिबल हो। अब मैंने क्योंकि पाकिस्तान से GRE GMAT नहीं किया हुआ था, या GRE या GMAT, तो मुझे यहाँ देना था और कुछ इश्यूज थे जो मैं नहीं दे पाई यहाँ पे। बट अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान से GRE या GMAT किया हुआ है, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप मतलब उस स्कॉलरशिप के लिए अवेल करो, अप्लाई करो। तो फिर आप एट अ टाइम वैसे 1 स्कॉलरशिप ले सकते हो, 2 नहीं ले सकते। या दैट्स या इवन ये a मेन rule in इम्पोर्टेंट, Pakistan as या well. पाकिस्तान में भी ये रूल है। अच्छा हमारे सॉरी टू कट यू, उधर पाकिस्तान में या के कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जहाँ मैं रहती हूँ कोयटा, वहाँ ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी सच स्कॉलरशिप्स एग्जिस्ट कि अगर आपका GPA कंसिस्टेंटली अच्छा हो तो आपको कंसिस्टेंटली स्कॉलरशिप मिलती है, आपकी फीस माफ होती है, फी ट्यूशन फी पे नहीं करनी पड़ती। सो इट्स लाइक ऑल्सो काइंड ऑफ दैट कि अगर आपने पहली दफा अप्लाई किया है, आपका GPA सही था, क्वालिफाई कर लिया, तो इट डजंट मीन कि आप अगले साल सिलेक्ट नहीं होंगे या अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप कंटिन्यूअसली अपना परफॉर्मेंस सही रखो तो आपको कंटिन्यूअसली ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। मिलती नहीं, 1 साल के प्रोग्राम के बाद ना आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आई मीन वही दोबारा अप्लाई लेकिन अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, और सिर्फ GPA नहीं, अगेन मैं यही बोलूंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, कम्युनिटी को क्या दिया है वो ये देखेंगे। हमारी कम्युनिटी में आया है, अगर आप 3rd सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हो कि हमारी कम्युनिटी में आया तो उसने क्या दिया है कम्युनिटी को। अच्छा शबीना, मेरा एक और भी सवाल है। यहाँ पे सारे कहते हैं कि जर्मनी में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, आपको नेटवर्क्स अपने अच्छे रखने चाहिए। सो डिड दिस स्कॉलरशिप हेल्प यू इन नेटवर्किंग? बिकॉज आई हर्ड यू मेंशनिंग कि वहाँ पे इवेंट हुआ था, डिफरेंट जो स्पॉन्सर्स आए थे, डिफरेंट अदर प्रोफेशनल्स आए थे जिनको स्कॉलरशिप मिली थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी। सो हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस ऑफ यू? इट वॉज ग्रेट टू मीट डिफरेंट पीपल। वहाँ बहुत सारे नेशनैलिटीज के लोग मिले, हमने वहाँ कम्युनिकेट किया और आप कई लोगों से कांटेक्ट में आई। जब आप नए आते हो तो आपको कॉन्टेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप जितने सोशली एक्टिव रहोगे आपको उतना काम आएगा। इसके 2 फायदे हैं, एक तो लोग आपको जानेंगे, ठीक है, दूसरा आप लोगों को जानोगे, और दूसरा ये कि आपको कभी किसी चीज की कोई जरूरत है, कोई गाइडेंस है, जब आपको नेटवर्किंग होती है तो आप किसी से हेल्प मांग सकते हो या कुछ पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। या क्योंकि हम पाकिस्तान से आते हैं ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह रूल्स, इस तरह की चीजें है ही नहीं कि हमें सबको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमें कोई रेडियो टैक्स नहीं पे करना, हमें कोई किसी तरह का मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं फॉर द फ्यूचर और स्कॉलरशिप्स होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स में थे ना, तो उन्होंने भी कंपनी ने भी बोला था, जिस कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया उन्होंने कहा था कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें, जब हमारे आएंगी रेलेवेंट जॉब्स तो आप अप्लाई करती रहे। स्टूडेंट जॉब्स की मैं बात कर रही हूँ कि फील्ड की, तो आप ट्राई कीजिएगा, उससे भी आपको फायदा होता है। और आपकी क्योंकि CV में एक चीज आ जाती है डॉक्यूमेंट में, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। मैं गई थी यहाँ पे वीजा एक्सटेंशन के लिए ऑस्लैंडर बेहोडे, तो जब मैं गई, नॉर्मली फीस 126 यूरोज होती है, तो लेकिन उन्होंने मैंने जब वहां गई, जब इन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट्स देखे और मैं अपलोड कर चुकी थी, तो उन्होंने बोला क्योंकि आप स्टाइपेंडियम होल्डर हैं, यानी स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो हम आपसे फीस नहीं लेंगे। तो वो फीस मेरी 0 फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे फायदा हुआ कि मेरा ये काम भी हो गया, तो मेरे वो 126 यूरोज भी सेव हो गए। That's very good. It means they appreciate you. अगर आप अच्छा करते हो तो इवन आउटलैंडर बेहोरे वीजा में भी ये लोग प्रॉब्लम नहीं करते। Means they treat you like as an asset in the community, not liability. Exactly. तो हाँ, otherwise तो मैंने तो नहीं सुना कि वीजा फीस ऐसे किसी का माफ हो। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, and I was really, you don't need fees, no, you are a scholarship holder and we can't. तो ये फायदा है। Thank you so much. One last question from me, Shabina. What advice would you give to the future applicants of such scholarships? My advice would be, don't think your GPA is low. If you have performed socially, if you have performed for the community, do apply. And the deadline is almost of 1 week to 10 days. They give only 10 days, 1 week to 10 days to apply. So it's better to apply as early as possible, and don't lose hope. And inshallah, it would be a big achievement, and and it would open more doors for you. Simple. True. So thank you so much Shabina for joining us in the video. आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी सीखने को मिलेगा। मैं दोबारा वीडियो का खुलासा करती हूँ, जितना मुझे समझ आया, आप जुलाई या समझ लो दिसंबर में अप्लाई करते हो, नॉट एग्जैक्ट फिक्स डेडलाइन, बट साल में आपने कहा 2 दफा आती है ना, जुलाई, I mean 10 summer.
हाँ, विंटर एंड समर। आप 2 दफा अप्लाई कर सकते हो, जुलाई में या समझ लो दिसंबर में। आपने अप्लाई कर दिया, विद इन 5 to 6 वीक्स आपको उसका रिस्पॉन्स आएगा Yeah. कि आप सेलेक्ट हो या कि रिजेक्ट हो। Yes. अगर रिस्पॉन्स आ गया, फिर आपको एक इवेंट में बुलाते हैं, आप अपना बैंक अकाउंट उनको देते हो, हाँ, फिर पहले वो वो इवेंट event में आप सारे प्रोफेशनल्स जिनको स्कॉलरशिप मिली है, Yeah. आप वो इवेंट अटेंड और करते ग्रुप हो। पिक भी होती है हमारी एक लड़ी, अच्छा। उनके पेज पे आती है ऑफिशियल। ओके, एंड देन आप 1 साल तक ये स्कॉलरशिप एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर आपको फिर अप्लाई करना होगा, एंड देन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी लाइक लास्ट ईयर, तो आपको दोबारा मिल सकता है। सो द साइकिल कंटिन्यूज, लेकिन आपको हर साल दोबारा अप्लाई Yes, करना होगा। exactly. ओके, आई विल अप्लाई दिस ईयर फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। Welcome. व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या इट हेल्प्ड यू, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो फॉर मोर। चीयर्स। Bye.